मेरे पास आ चुके हैं इडियल की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग से ईयरफोन्स, जिसमें से एक नेकबैंड है और साथ में दो TWS ईयरबड्स हैं। इन तीनों का रिव्यू इस वीडियो में करने वाला हूं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। रिसेंटली मुझे इडियल ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि ये इंटरेस्टिंग से ईयरफोन्स आप अपने चैनल पर टेस्ट करो, और बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये प्रोडक्ट मुझे काफी पसंद भी आए। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा हर एक प्रोडक्ट की और इनकी खास बात क्या है। शुरू करते हैं वीडियो पहले अनबॉक्सिंग के साथ। सबसे पहला प्रोडक्ट ये नेकबैंड है। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स दिए हैं, यूजर मैनुअल, और साथ में 1 ईयर की वारंटी का एक कार्ड भी दिया गया है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ये है कुछ एसेसरीज, यहाँ पर टाइप A to टाइप C कनेक्टर और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ईयरफोन का जो ईयर टिप है वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। इस नेकबैंड का जो रबर मटेरियल है वो काफी अच्छा है। साथ में यहाँ पर जो वायर की थिकनेस है ना, वो भी काफी ज्यादा है। I mean, इसकी बिल्ड क्वालिटी वो डेफिनेटली काफी अच्छी लग रही है। ये रहा दूसरा प्रोडक्ट, C9 वाला TWS ईयरबड्स। इसके बॉक्स को ओपन करते ही आपको कुछ यूजर मैनुअल्स वगैरह मिल जाएंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये ईयरबड्स ने कुछ इस तरह के कैरी पाउच में आते हैं और इस पाउच में काफी शानदार तरीके से सारी एसेसरीज रखी हुई हैं और इस कैरी पाउच की क्वालिटी भी अपने आप में काफी अच्छी है। एक टाइप A to टाइप C कनेक्टर इस कैरी केस में भी मिल जाता है हमें। साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और एक ये हुक प्रोवाइड किया गया है जिससे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। साथ में ये रहा बॉक्स, यहाँ पीछे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह दिया गया है, उसका इंडिकेशन है वो। बॉक्स को ओपन करते ही आपको यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर भी दिखेगा जिसमें 100% बैटरी मतलब फुल्ली चार्ज है अभी। यहाँ ऊपर की तरफ कुछ ब्लिंकिंग सी लाइट है, तो ये कनेक्टिव मोड में है और अगर ये लाइट पूरी तरह रेड हो जाए तो समझ लेना कि आपकी बैटरी वगैरह इसके ईयरबड की कम हो गई है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो भी एक TWS ईयरबड है, लेकिन इसका मॉडल नंबर है V1। इस पाउच को ओपन करते भी आपको अंदर एक बॉक्स मिलेगा और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यूजर मैनुअल्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर भी आपको एक हुक देखने को मिलता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब एक एक्स्ट्रा एसेसरी आपको मिल रही है। साथ में एक टाइप A to टाइप C कनेक्टर। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ईयर टिप्स वगैरह नहीं है ऑफकोर्स। यहाँ पर भी आपको चार्जिंग इंडिकेशन लाइट मिलेगा। इस ईयरफोन में कोई एक्स्ट्रा ईयर टिप्स या रबर वाले टिप्स प्रोवाइड नहीं किए गए। इसका डिजाइन डिफरेंट है और इसका डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ ना एक क्रोम सा फिनिश भी प्रोवाइड किया गया है, तो जिसकी वजह से इसको काफी प्रीमियम सा लुक एंड फील ये प्रोवाइड कर देता है और दिखने में ये ईयरबड्स ना काफी एक्सपेंसिव से लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नेकबैंड की। इस नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी वगैरह मुझे काफी शानदार लगी। यहाँ पर एक मैग्नेटिक सा अटैचमेंट दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है। ये जो रबर का टेक्सचर प्रोवाइड किया गया ना, ये बहुत ही शानदार है। आपके नेक पे ये बहुत अच्छा फिट होता है। मैं आपको वो पहन के भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। साथ में इसके बटन वगैरह का जो टैक्टाइल फीडबैक है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे काफ़ी सही लगा ये सब कुछ, इसका जो बिल्ड क्वालिटी वाइज। साथ में इसमें IPX5 की रेटिंग वगैरह भी प्रोवाइड की गई, जिससे ये वाटर रेजिस्टेंट है, थोड़ा सा स्प्लैश प्रूफ सा डिजाइन है। एक बात मुझे काफ़ी शानदार लगी कि 2000 रुपए के बजट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी ही टॉप नॉच किस्म की है। इस नेकबैंड को लगा के आप म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो या फिर अपने मीटिंग्स वगैरह में कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हो। काम करते वक्त भी आप म्यूजिक सुन सकते हो या फिर आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर हाइकिंग कर रहे हो, उस केस में भी ये काफी अच्छा है। इसके स्पेसिफिकेशन काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है जिससे लेटेंसी वगैरह काफी कम मिल जाती है। यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है 450 mAh की बैटरी लगी हुई है ना, दोनों साइड में लगी हुई है, तो काफी सही है। आपको एक अच्छी लॉन्ग आवर्स तक की बैटरी लाइफ इस पे मिल जाएगी। अगर आप इसे मॉडरेट सा यूज करो, जैसा कि मेरे पास ये 1 हफ्ते से है, तो अब तक मुझे रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मॉडरेट यूजर्स पे ये ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक चल जाएगा इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। जैसा कि इनके यूजर मैनुअल वगैरह में लिखा हुआ है 95 आवर्स तक का बैटरी प्लेबैक टाइम। आई मीन दैट इज क्रेजी, और मुझे एक हद तक ये सही बात भी लगती है। 2 से 2.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, तो बैटरी लाइफ और इस चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी काफी सही है ये। इसमें 10 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, तो जिससे आपको अच्छी खासी बेस मिल जाती और मुझे काफी अच्छी बेस इसमें मिली। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है। कनेक्टिविटी वगैरह में मुझे इसमें कोई खास इशू नहीं लगा। मतलब आपको मैं रेंज का अगर थोड़ा आइडिया दूं तो आपको इसको 5 से 10 मीटर तक की प्रैक्टिकल रेंज मुझे इसमें मिल रही थी, लेकिन कंपनी का क्लेम है कि अगर आपके बीच में ना कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो उस केस में आपको अप टू 15 मीटर तक की रेंज मिल जाएगी। लेकिन अगर थोड़े ऑब्स्टेकल हैं, जैसे वॉल्स वगैरह है ना, तो आपको 10 मीटर तक का रेंज ऑलमोस्ट मिल जाता है, विच इज फाइन। एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इसमें गेमिंग मोड वगैरह भी दिया गया है, तो आपको टैप टैप करके, जैसा कि इस यूजर मैनुअल वगैरह में दे रखा है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, आप इस गाइड को यूज करते हुए
समझ सकते हो कि हाँ इसमें आपको कैसे कैसे स्विच करना है। इसे पहनने का बड़ा ही आसान सा एक तरीका है। इसमें नीचे यहाँ पर राइट साइड में R लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड के लिए L लिखा हुआ है, तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके राइट साइड में आएगा, तो आप बस ऐसे इसे लगा लो और कुछ इस तरह से आप इसे पहन सकते हो सकता है आपको ऐसा लगे कि काफ़ी बड़ा सा है या भारी सा है, लेकिन आप इसे जब पहनोगे ना आपको बहुत ही कंफर्टेबल सा फील होगा। और इसका जो नेक बैंड भी है ना वो काफ़ी शानदार सा है। इसके मैग्नेटिक अटैचमेंट से होता क्या है कि आप इसे परमानेंट ऐसे गले में लगा के छोड़ सकते हो, जिससे ये इस तरह से कुछ अटैच हो जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली अगर आप इवन रनिंग वगैरह करते हो इसे पहनकर। और स्वेट प्रूफ वगैरह ऑफ कोर्स है ये। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसकी म्यूजिक क्वालिटी वगैरह कैसी है, कॉल क्वालिटी वगैरह कैसी है। कॉल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल नॉइस रिडक्शन का एक फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। इवन जितने भी ये तीन के तीनों प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं इन सब में ENC का फीचर है। इसकी वजह से होता क्या है कि आप अगर किसी से कॉल पे बात कर रहे हो ना, तो आपकी आवाज में जो भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज है वो रिड्यूस होकर सामने वाले के पास जाती है। सामने वाले को ऑलमोस्ट ऐसा फील होगा कि आप कोई बहुत बड़े ऐसे क्राउडेड एरिया या नॉइजी एरिया से बात नहीं कर रहे हो, बल्कि एक साइलेंट रूम से बात कर रहे हो। अप टू 90% का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलता है, जैसा कि कंपनी का क्लेम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर कोई एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जैसा फीचर नहीं है, इन्वायरमेंटल नॉइस रिडक्शन का फीचर दिया हुआ है। सिंपली आप इसमें बटन को प्रेस करके कॉल आंसर वगैरह कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, और उसके बाद मतलब वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर म्यूज़िक क्वालिटी की बात करें तो इस मामले में सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा है। इसमें जो म्यूज़िक क्वालिटी है ना, मतलब 2000 रुपये के एक नेक बैंड के हिसाब से माइंड ब्लोइंग। आई मीन मुझे इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन इसमें म्यूज़िक क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी गई है। यहाँ पर बेस ना, अगर आप बेस लवर हो तो जस्ट गो फॉर दिस। यहाँ पर जो बेस है ना काफ़ी बैलेंस सा है और बहुत ही सही लगता है। और अगर आप ऐसे कोई मूवी देख रहे हो तो आपके डायलॉग्स वगैरह वहाँ पर मफल्ड नहीं होते, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, ये सब काफ़ी अच्छी बातें लगती हैं। ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा कुछ ईयरफोन्स में होता क्या है ना कि जैसे ही आपने म्यूज़िक को थोड़ा लाउड किया, बेस कुछ ज़्यादा ही हो गई, अब आपको ट्रेबल वगैरह और इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स सुनाई नहीं दे रहे। ऐसा कोई भी केस यहाँ पर मुझे नहीं लगा है। 2000 रुपये के हिसाब से आपको एक बेहतरीन म्यूजिक क्वालिटीज पे मिलती है। इसको मैं टोटल रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। और सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे कहो कि सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में रेटिंग देनी है तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 देता हूँ, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज इसका कोई मैच ही नहीं है डेफिनेटली। लेकिन ओवरऑल जैसा कि कनेक्टिविटी और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 5, विच इज़ फैंटास्टिक। बात करते हैं इस वाले प्रोडक्ट की जो है C9। ये है एक TWS ईयरबड्स और इसमें एक वायरलेस चार्जिंग वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है। दिखने में कुछ इस तरह का बॉक्स ऑफ कोर्स है, और बॉक्स का मतलब मटेरियल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप खुद देख सकते हो ना, इट इज़ जस्ट मेड ऑफ लाइक नो वेरी सॉलिड प्लास्टिक। इसका जो ये डिज़ाइन भी मुझे लगा ना कन्वेंशनल बहुत सारे TWS ईयरबड्स के हिसाब से ये काफ़ी सही लगा। इस ईयरबड्स को लगा के म्यूज़िक एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि इसमें कोई भी वायर्स नहीं है। साथ में अगर आप काम वगैरह कर रहे हो या फिर कॉल्स वगैरह मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हो उस केस में भी काफ़ी यूज़फुल है, और ट्रैवल करते वक्त डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक चार्जिंग इंडिकेटर भी है, तो ये काफ़ी रेयर है, मतलब कि जितनी बैटरी बची हुई है ना आप उसे देख सकते हो स्क्रीन पे, और चार्जिंग करते वक्त भी ये ऐसे ब्लिंक होता है। वायरलेस चार्जिंग तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपके पास टाइप C का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसे किसी भी मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो, और उसमें चार्ज होने में सिर्फ 1.5 घंटे लगते हैं। वायरलेस चार्जिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा स्लो होगा, 4.5 आवर्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं उसमें। लेकिन फिलहाल मतलब 2000 रुपये के बजट में इस ईयरफोन में ना मतलब काफ़ी कुछ मिलता है इस TWS ईयरबड्स में। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिकेशन वाइज मतलब इस एक ईयरबड्स में 37 mAh की बैटरी लगी हुई है, और ये पूरे बॉक्स में ना 500 mAh की बैटरी लगी है। तो ओवरऑल जो है आपको मिल जाएगा करीब करीब 48 आवर्स, जैसा कि कंपनी से क्लेम है। लेकिन मेरे प्रैक्टिकल यूजेस में भी ये ऑलमोस्ट मॉडरेट सा ही रहा, मतलब मोर देन अ वीक। अगर आप एक जनरल यूज़ कर रहे हो ना तो इट्स जस्ट गुड फॉर मोर देन अ वीक। इतनी ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। एक अच्छी चीज़ की चार्जिंग वगैरह का भी सपोर्ट टाइप C से है और वायरलेस से भी है। तो टाइप C से आपको सिर्फ 1.5 घंटे लगेंगे चार्ज करने में, और अगर आप वायरलेस चार्जिंग वगैरह करते हो तो आपको 4 से 4.5 घंटे के समय में ये चार्ज हो जाता है, और उसके बाद आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो।
अब आप अगर इसको कंटिन्यूस ऐसे यूज़ करते हो तो इसकी बैटरी जब ड्रॉप हो जाएगी तो आप इसमें रख के इसे ऐसे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ये इंडिकेशन भी आता रहेगा कि बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है। बात करें अगर इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी काफ़ी अच्छी सी लेटेंसी वगैरह मिल जाती है। आइडियल के ये जितने भी ईयरफोन्स मेरे पास आए हैं सभी में ब्लूटूथ 5.3 का ही वर्जन सपोर्टेड है, जिससे आपको एक फास्टर कनेक्टिविटी वगैरह में और अच्छी लो लेटेंसी में आपको एक हेल्प हो जाती है। इसको कनेक्ट करना काफ़ी आसान है। एक बार आपने पेयरिंग कर दी उसके बाद देखो आप ये कितना क्विकली कनेक्ट कर रहा है। मतलब कि मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इवन एक ईयरफोन को भी आप बाहर निकालोगे जैसे ही केस से ना, तुरंत ये कनेक्ट होता है इंस्टेंटली। साथ में अगर बात करें कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी को और भी इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है एनवायरमेंटल नॉइज रिडक्शन का एक फीचर, जिसको ENC बोलते हैं। तो ये ENC फीचर क्या है? ये फीचर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा माइक्रोफोन लगाए गए हैं दोनों ही ईयरबड में, तो टोटल आपको 4 माइक्रोफोन मिल जाते हैं। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाले की तरफ आप किसी अगर नॉइजी इन्वायरमेंट में हो तो वो वाली नॉइज उसके पास रिड्यूस होकर जाती है, और इसमें अप टू 90% का नॉइज रिडक्शन देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकली ये काफी अच्छा सा फीचर है। वैसे आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी ये फंक्शनैलिटी होती ही है, जैसे कि आपको डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल नॉइज रिडक्शन का ये जो फीचर है वो बेसिकली डुअल माइक्रोफोन के थ्रू अचीव किया जा रहा है। आपका एक सवाल हो सकता है कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है? नहीं, यहाँ पर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल नॉइज रिडक्शन का फीचर दिया हुआ है। और अब बात करते हैं सबसे फाइनल चीज, वो है इसकी म्यूजिक क्वालिटी। म्यूजिक क्वालिटी वाइज आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये नेक बैंड की म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस वगैरह काफ़ी बढ़िया सा मिलता है। काफ़ी सरप्राइज रहा कि जैसी क्वालिटी ऑलमोस्ट उस नेक बैंड में थी, इसकी क्वालिटी उससे भी थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये TWS टाइप के हैं, आपको थोड़ा कन्वीनियंस मिलता ही है डेफिनेटली। आप इसे जैसे ही ऐसे लगाओगे ना, मतलब देखो एक चीज़ ये काफ़ी अच्छा फिट होता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ना, बहुत सारे ईयरबड्स में होता क्या है कि वैसे टैप वैप सारा फीचर वगैरह तो होता है, लेकिन आपने टैप किया या नहीं किया वो चीज़ पता ही नहीं चलती। इसमें आप जैसे ही टैप करते हो ना, तो इसमें एक क्लिक की आवाज़ सी आती है, वो बहुत ही मॉडरेट सी आवाज़ है, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि हाँ टच हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ये सब फीचर इस्तेमाल करोगे टच कर करके, वो सब कुछ आप कर पाओगे। और इससे म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है कि जैसा ना कभी कभी कुछ गाने हमें मन करता है कि हम लो वॉल्यूम पे सुने, कुछ हाई वॉल्यूम पे सुने, तो काफ़ी आसानी से आप अपने राइट पे ऐसे वन सिंगल टैप करते करते वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, इधर टैप करते करते वॉल्यूम को डाउन कर सकते हो, फिर 2 बार प्रेस करके उसे नेक्स्ट को कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, ये सब कुछ इसमें कर सकते हो। और साथ में गेमिंग और म्यूज़िक मोड ये भी आपको मिलता है, 3 बार टैप करने पे आप वो कर सकते हो। तो क्या होता है ना कि टोटल जो लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें बेस वगैरह ऑसम है। अगेन यहाँ भी वही बैलेंस सा सिग्नेचर साउंड यहाँ पर मिलता है ADL की तरफ से, जैसा आपको उस नेक बैंड में मिलता था। अगर मुझे ऐसा आपको कहो कि नेक बैंड वाले में साउंड ज़्यादा अच्छी थी या इसमें ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, क्योंकि साउंड सिग्नेचर ना दोनों का सेम टू सेम है। आपको जितनी बेस मिल रही है यहाँ भी मिल रही है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही है, आपको लाउडनेस और ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि नेक बैंड में 10 mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लाउडनेस वगैरह भी मिल जाएगी। अब आपका यूज़ के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड कर सकता है, अगर आपको ऐसे TWS वाले चाहिए हो, और प्लस जैसा कि इसमें वायरलेस चार्जिंग है वो काफ़ी अच्छी बात होती है। और ये ऑलमोस्ट 2000 से 2500 के बजट का एक TWS ईयरबड्स है। इस प्राइस में ये काफ़ी जस्टिफाइड सी प्राइसिंग है, और मुझे लगता है कि जस्ट यू गो फॉर इट। इसको अगर मैं कोई स्टार रेटिंग देना चाहूँगा तो दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, विच इज़ माइंड ब्लोइंग रेटिंग। और अब बात करते हैं इस वाले ईयरबड्स की, ADL V1 इसका ये नाम है, और ये थोड़ा सा छोटा सा है। मतलब आप देखो इसका बॉक्स का साइज़ में आपको ये C9 वाले के साथ अगर आप कंपैरिजन करके देखो, ये थोड़ा छोटा है और लाइट वेट भी है, लेकिन इसमें ऐसा वायरलेस चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट नहीं है, और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप बहुत ही लाइट टाइप का कोई ईयरबड्स चाहते हो तो उस यूज़ केस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका एक और भी बेनिफिट है, जैसा कि मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, जैसे कि ये दूसरे स्ट्रक्चर का है, जैसे कि एप्पल के एयरपॉड्स वगैरह होते हैं ना, इस टाइप का डिज़ाइन का है। तो यहाँ पर आपको वैसा कुछ रबड़ वाला ईयर टिप्स नहीं मिलता है,
लेकिन ये फिट बहुत अच्छा होता है कानों में। जैसे कि मैं आपको इसको पहन के ही दिखाऊं तो ये ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा। मुझे भी ये डाउट हो रहा था, लेकिन मैंने जब इसे काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया, इवन थोड़ा रनिंग करके भी और ऐसे शेक करके भी, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कानों में इतना अच्छा फिट हो रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फिट होता है। रबड़ वाले जो ईयर टिप्स होते हैं उनको लगाने के बाद आपको बड़ा ही सन्नाटा सा लगता है। अगर आपको ऐसी कंडीशन में नहीं रहना है तो ये वाले ईयर टिप्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप इसे खरीद सकते हो। उस केस में मैं इसकी बाकी के फीचर्स भी आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको ब्लूटूथ 5.3 का ही वर्जन का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छी वही लो लेटेंसी वगैरह हो जाती है। बाकी ये सारे ही ईयरफोन्स में जितने भी हैं ADL के ना, सभी में सेम चीज़ें हैं। यहाँ भी 13 mm का ड्राइवर है और इसमें भी 13 mm का था, नेकबैंड में 10 mm का था। तो इसकी भी साउंड सिग्नेचर जो है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि वो रबड़ वाले ईयर टिप्स तो है नहीं, तो आपको हो सकता है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ बेस थोड़ा सा कम मिले, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बेस है इस हिसाब से। इस टाइप के ईयर टिप्स के हिसाब से ना, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा सही बेस लगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो लाउडनेस वगैरह है वो भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम एग्जैक्ट साउंड सिग्नेचर में मिलता है। तो मुझे ये भी काफ़ी सही बात लगी कि ये ADL की तरफ से ना, मतलब साउंड सिग्नेचर को ध्यान में रखा गया है। साउंड वाइज एवरीथिंग इज सेम। अब इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह का फीचर भले ही ना हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको बैटरी जो है ना 500 mAh की मिलती है केस में, और वही 37 mAh के अराउंड एक ईयरबड में। आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या ENC का सपोर्ट है? डेफिनेटली इसमें भी वो चीज़ ENC का सपोर्ट। अगर आपको म्यूजिक सुनना है, वर्क करना है, या फिर कोई भी कॉल वगैरह अटेंड करनी है, मीटिंग्स करनी है, या फिर आपको इवन गेमिंग करनी है, तो इन सारे यूज़ केसेस में ना ये दोनों ही TWS ईयरबड्स काफ़ी अच्छे फिट बैठते हैं। और ये जो नेक बैंड है, अगर आपको एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, या फिर अगर आप किसी क्राउडेड बस वगैरह में जा रहे हो, तो हो सकता है इस टाइप के ईयरबड्स आप ना लेना चाहो, क्योंकि हो सकता है वो आपके कानों से कहीं ऐसे धक्का लग के गिर जाए। तो उस केस में आप ये नेक बैंड वगैरह खरीद सकते हो। और काफ़ी सही बात मुझे लगी कि EDL ने साउंड सिग्नेचर, कॉल क्वालिटी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, ये सब कुछ सेम टू सेम रखी है। और इनफैक्ट अगर मेरा कोई टॉपिक रहेगा इन तीनों में ना, तो ये वाला, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, टाइप सी चार्जिंग भी है। बाय द वे टाइप सी चार्जिंग आपको हर एक में मिलता है, जैसा कि आपको मैंने अनबॉक्सिंग में बता ही दिया था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। ये तीनों ही प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टफ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।